हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अवेलेबल फादर, जहां आज हम डिस्कस करेंगे इन मल्टीपल पार्ट्स व्हाई डोंट किड्स लिसन टू यू। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने काफ़ी बार सुना है लोगों से, काफ़ी लोग इस इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन ओपनली कोई आके शेयर नहीं कर पाता या द प्रॉब्लम्स आर नॉट रिजॉल्व। सो मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा जो मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किए हैं और जो शायद आपको हेल्प कर सकते हैं। सो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। पहले द कोर इनसाइट, द कल्चर, सेकंड द रीजंस व्हाई दे डोंट लिसन एंड आवर मिस इंटरप्रिटेशन, एंड थर्ड इज़ अ सॉल्यूशन। सो हम इसमें फोकस करते हैं कि व्हाट आर द कोर इनसाइट्स। सो आपको ये समझना पड़ेगा, चिल्ड्रन आर नॉट बिल्ड फॉर ओबीडियंस। वो इंस्टेंटली आपको ओबे नहीं करेंगे, नो मैटर वॉट एवर यू डू। सो आपके लिए टास्क थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं एक टास्क रिपीटेडली 10-20 टाइम्स बोलता हूँ एंड आई डोंट लूज पेशेंस। आई डोंट गेट एंग्री एट हिम, या आई मे गिव हिम अ स्टर्न लुक, प्लीज डू इट। सो एंड बाय दैट टाइम ही अंडरस्टैंड्स, बिकॉज आई हैव स्टेड विद हिम। मैं 5 साल मैंने उसको रेस किया है, तो उस लेवल का मैंने इमोशनल कनेक्ट और बॉन्डिंग बनाया है वेयर ही नाउ ओबेज व्हाट आई से। ही मे रेजिस्ट, दैट्स अ नॉर्मल टास्क। हम भी कोई चीज़ जो हमें अच्छी नहीं लगती तो हम रेजिस्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड इज़ दे रिस्पॉन्ड, नॉट ब्लाइंडली ओपे। वो रिस्पॉन्ड किस चीज़ को कर रहे हैं, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग। अगर आप उसको आप चिल्ला के बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर अब्यूजिंग, इफ़ यू आर येलिंग, इफ़ यू आर एवरी टाइम स्कोल्डिंग, इंस्ट्रक्टिंग नो, करेक्टिंग हिम, उसके सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन डेवलपमेंट में ये बात फीड हो जाएगी कि इस पर्सन से मुझे ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना है। सो जब वो आपको वैसे रिस्पॉन्ड करेगा तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि दे विल रिस्पॉन्ड टू यू, नॉट ब्लाइंडली ओबे, एंड फॉर देम योर बिहेवियर इज इक्वल टू देयर कम्युनिकेशन। योर बिहेवियर इज इक्वल टू देयर कम्युनिकेशन। सो आपका जैसा बिहेवियर रहेगा उनका वैसा कम्युनिकेशन रहेगा। सो आप कृपया थोड़ा टाइम, माइंड, एनर्जी और फोकस के साथ अपने किड्स को डील करें, क्योंकि आपका पेशेंस विल चेंज द आउटकम। जो आपको प्रॉब्लम अभी हो रही है वो शायद आगे 1-2-3 साल में ना हो। सो दैट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम विद इन। सो आप ये ध्यान रखें कि आपका पेरेंटिंग बिहेवियर इज़ इक्वलेंट टू योर चाइल्ड बिहेवियर। आप अगर कूल, काम, कंपोज्ड हैं तो आप उसको टेक केयर कर पाएंगे, लेकिन आपके ही अगर संस्कार कड़े हैं, आप ही एंगर करते हैं बात बात में, आप इश्यूज़, ईगो हर्ट हो जाता है आपका, तो फिर आपका बच्चा भी वो वैसे ही सेंसिटिव रहेगा। और आज की इस दुनिया में वे पीपल आर वेरी हाइपर एंड लैक पेशेंस। कुछ भी चीज़ों को लेके लोग फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक इमोशनली अवेयर और साउंड बच्चे को रेस करें। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम कभी ना भूलें। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है, 1 सेकेंड, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बता रहा था कि कल्चरली डिफरेंट। अभी जो कल्चर है हमारा और बाकी कंट्रीज़ के तुलना में, जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया और इंडिया का। तो जापान का कल्चर जो मैंने थोड़ा पढ़ा है, उनकी पेरेंटिंग साइकोलॉजी, इट मोस्टली फोकसेस ऑन काम गाइडेंस। अब काम कौन रह सकता है जो संतुष्ट है, जो खुद ही असंतुष्ट है वो दूसरों को क्या काम रखेगा। सो ये इंडियन सनातन साइकोलॉजी, ये आपको खुद समझना है कि व्हाट इज़ माई लेवल ऑफ इंटरेक्शन विद माई किड एंड व्हाट इज़ माई लाइफ पर्पस। अगर मैं ही हैप्पी नहीं हूँ, मैं दूसरों को क्या हैप्पी रखूँगा। तो ये बहुत समझना है। इसीलिए आप कुछ अगर जापानीज़ पेरेंटिंग साइकोलॉजी अगर आप थोड़ा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेरेंट्स नीड्स टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग व्हेन हैंडलिंग किड्स एरेटिक बिहेवियर। और अगर आप उसको गाइड करते रहेंगे, इनकरेज करेंगे, तो वो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ऑल बैड थिंग्स कम टू एन एंड। तो ये बात याद रखिए। एंड लेस प्रेशर, यू हैव टू प्रेशराइज कि आप पीछे रह गए, आपके संग ये हो गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपको किसी को प्रेशराइज नहीं करना। सो अभी जो इंडियन कंटेक्स्ट है वो मोर करेक्शन बेस्ड है, या नो कांस्टेंट करेक्शन, बिकॉज हमने काला चश्मा पहना हुआ है, हमको पूरी दुनिया ही काली नज़र आती है, वी फाइंड फॉल्ट्स इन एवरीबडी। सो जब तक हम ये चीज़ से ओवरकम नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी खाना बना रहे हैं गुस्से में, काम कर रहे हैं गुस्से में, बात कर रहे हैं गुस्से में, कुछ ना कुछ बैगेज है। सो वो सीधा रिफ्लेक्ट होता है आपके पर्सनल रिलेशनशिप में और आपके बच्चों के साथ भी। सो अगर आपका बच्चा है, आप उसको सिखाएंगे और 10-20 टाइम्स 50 टाइम्स बोलेंगे, तो वो आस्ते आस्ते करके वो मानेगा। इट टेक्स टाइम, बिकॉज आपका 3 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड या 7 ईयर ओल्ड, वो भी दे आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश देयर फीट। सो वो तुरंत कोई चीज़ इतनी जल्दी सीखने नहीं वाला है।
सो ये चीज़ आपको समझना है। एंड ओवरऑल जो मैंने देखा है कि कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन वर्क्स बेस्ट। अब ये ग्लोबल ट्रूथ है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट मैंने वो एफर्ट स्पेंड किया है। उसके संग आप खेलिए, उसको खाना खिलाइए, उसको सुलाइए। सो ये इफ़ यू मेक एन एफर्ट ऑफ एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर डेली, आपका उसके संग इमोशनल कनेक्ट बैठेगा। और जब वो इमोशनल कनेक्ट बैठेगा तो आपको कोई चीज़ शाउट या येल करके नहीं करनी पड़ेगी। वो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 years होने लगेंगी। वाई एम टेलिंग 2 to 3 years, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 2 to 3 months, बिकॉज उनका एक साइकिल है, एक ब्रेन डेवलपमेंट है एट द एज ऑफ 5, 7, 10, 15। सो वो उसी तरह से डेवलप होगा। सो आई होप जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोर इंसाइट्स वो आपको क्लियर हैं कि आप जो इंटरप्रेटेट कर रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, वो वैसा 100% नहीं है। फॉर देम योर बिहेवियर इज इक्वल टू देयर कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द कॉमन रीजंस व्हाई डोंट चाइल्ड लिसन टू यू। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड।